मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। हाल ही में एक ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा मुख्यमंत्रियों के कार्यों और जनता के बीच उनकी छवि को लेकर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल दूसरे स्थान पर रहे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने उद्योगों के हित में राज्य शासन द्वारा की गई फ्री होल्ड घोषणा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और इसे जल्द क्रियान्वित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर उन्हें आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश के गरीब किसानों के लिए कोरोना संकट की इस घड़ी में वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत प्राप्त राशि किसानों के लिए खेती किसानी के सीजन में खुशी लेकर आई है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के ग्राम पतरापाली निवासी किसान श्री अवध राम का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य के अंतर राशि प्रथम किश्त के रूप में 12,000 खाते में अंतरिम की जाएगी। ये सुनकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का सुचारू संचालन नहीं हो पा रहा था। किसान अपनी खेती किसानी को लेकर चिंतित थे। ऐसे मुश्किल क्षण में न्याय योजना लाकर सरकार ने सभी किसानों के परिवारों में खुशियां ला दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राप्त आय से अपने परिवार की जरूरी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेंगे और सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है। राजीव गांधी योजना में 12,000 रुपया पाए हैं बोनस, तो आज मैं बड़ा खुशी हूँ। आज मुख्यमंत्री ओर से आज हमारे देश यहाँ देख रेख कर रहे हैं गरीबों का, किसानों का, तो उनका लिए धन्यवाद, जय जोहार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ वापस लौटे श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को जिनके नाम पर कोई राशन कार्ड नहीं है या फिर किसी भी राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है, उनको माह मई और जून के लिए 5 किलो चावल प्रति किलो प्रति माह की दर से और 1 किलो चना प्रति परिवार प्रति माह की दर से निःशुल्क प्रदान किया जाना है। इसके लिए सभी जनपद कार्यालयों में और नगर पंचायत कार्यालयों में ऐसे प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर ऑनलाइन एंट्री का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले की सोनाली नवरंग के 3 सदस्यीय परिवार को इस योजना के तहत 1 महीने का 15 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया गया, जिससे उनकी जिंदगी कोरोना काल में भी आसान हो गई है। परिवार के सामने अब खाने की समस्या नहीं होगी। अन्य प्रदेशों से लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को प्रदेश क्वारंटाइन सेंटरों में मिल रही सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों से खुशी का माहौल है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में आने वाले श्रमिक न केवल यहाँ रहकर क्वारंटाइन अवधि पूरा कर रहे हैं, बल्कि क्वारंटाइन सेंटरों की रंगाई पुताई, बागवानी और सौंदर्यीकरण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे प्रवासी श्रमिकों ने प्रदेश वापसी के बाद प्रशासन के माध्यम से मिल रही सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों का घर में रहकर पढ़ाई करना खासकर ग्रामीण अंचलों के बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन राज्य शासन द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हारे द्वार से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की भी मुश्किल दूर हुई है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के ग्राम बोरेड़ की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्रीमती मिलापाबाई स्वयं निरक्षर होने के बाद भी अपने नाती पोतों को करा रही हैं ऑनलाइन अध्ययन। बच्चे भी दादी की निगरानी में कर रहे हैं पढ़ाई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 7 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1073 केस पाए गए हैं, जिनमें से 266 ठीक हो चुके हैं और 803 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।